दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कक्षा 12 केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। चलो, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोलरता की गणना करना है। तो मोलरता का सूत्र होता है मोलरता बराबर होता है डब्ल्यू ए गुणे 1000 बटा के यम ए गुणे डब्ल्यू बी। यहाँ पर डब्ल्यू ए जो है वो विलेय का दिया गया द्रव्यमान है और यम ए जो है विलेय का आणविक द्रव्यमान, जो कि हर प्रश्न में हम निकालते हैं, किसी प्रश्न में दिया नहीं रहेगा। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ चीनी है और ये जो चीनी के सिरे का द्रव्यमान दिया गया है ये विलयन का द्रव्यमान दिया गया है और डब्ल्यू बी ये विलायक का द्रव्यमान है। इसको हम निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में डब्ल्यू ए दिया गया द्रव्यमान, कितना दिया गया द्रव्यमान है 34.2 ग्राम और डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी यानी कि विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान मिला करके चीनी के सिरे का द्रव्यमान दिया गया ये है 214.2 ग्राम। अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू डब्ल्यू बी की। डब्ल्यू ए इधर लेकर जाएंगे तो ये 214.2 माइनस 34.2, ये डब्ल्यू बी का मान मिल जाएगा हमको 0.081, ये हो जाएगी वैल्यू। और यहाँ पर यम ए का मान भी निकालने हम, यम बेस में ए विलेय पदार्थ क्या है हमारा? चीनी है। चीनी का सूत्र होता है ये हमारा शीतल H20O11 22, यहाँ पर कर दिया गया, यहाँ पे 22 होगा। यहाँ पर अब निकालेंगे इसका परमाणु भार। कार्बन का होता है 12 बरियम 144 और हाइड्रोजन का एक होता है 12, हाइड्रोजन तो 12 हो जाएगा, सॉरी 22 हाइड्रोजन में 22 हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 11 ऑक्सीजन का हो जाएगा 6 2 8 8 4 12 12 को 2 हासिल 1 7 2 9 9 4 13 13 1 14 को 4 हासिल 1 1 2 1 3 342। यम ए का मान आ गया हमारा 342 और डब्ल्यू बी का मान आया हमारा 180 और यहाँ पे मोलरता स्मॉल एम से सिंबल इसका होता है और यहाँ पे डब्ल्यू ए का मान दिया गया हमारा 34.2 गुणे 1000 बटा के एम बेस में ए का मान दिया गया है 342 और डब्ल्यू बी का मान निकाले अभी 180। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ से एक जीरो हटा देंगे, एक जीरो कम करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 342 गुणे 100 बटा के 342 गुणे 180। ये जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये 342 कट जाएगा, बचेगा 10 बटा के 18। ये वैल्यू मिल जाएगी। नीचे वैल्यू बड़ा है ऊपर वैल्यू छोटा है तो हम 0.5 बढ़ा देंगे, वहां पे 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 100, 18 बचे 90, फिर 10 बचेगा, फिर 5 बढ़ जाएगी, फिर 5 बढ़ जाएगी 5। मोलरता इक्वल टू आ गया हमारा 0.55। इसका मात्रक हम इस बार हम लिख देंगे मोलर। एक अगला क्वेश्चन दिया है ये 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। यानी कि एक बार जल का मोल प्रभाव निकालना है और एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव निकालना है। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और जल का होता है H2O। तो मोल प्रभाव पहले हम निकाल रहे हैं, जल का मोल प्रभाव निकालेंगे। जल यक्स बेस में H2O, जिसका मोल प्रभाव निकालना होता है, सूत्र बनेगा जिसका मोल प्रभाव निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं, n मतलब मोलों की संख्या, और किसका? जल का, बेस में H2O बटा के विलयन की मोलों की संख्या। विलयन में दो अवयव हैं, एक है जल और एथिल एल्कोहल, तो n बेस में H2O अब प्लस n बेस में C2H5OH
और ये सूत्र बनेगा हमारा, जो मूलक संख्या होता है वो होता है दिया गया द्रव्यमान बटा के आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे जो जल दिया गया है, जल का हम लिखेंगे यहाँ पे आणविक द्रव्यमान, फिर यहाँ फिर बटा के उस मूलक संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा के आणविक द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है जल का, 72 ग्राम, और इसका आणविक द्रव्यमान जल का होता है 18, यहाँ पे करके कर सकते हैं हम। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होता है 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 18। यहाँ पे आणविक द्रव्यमान निकल गया, एथिलीन का भी आणविक द्रव्यमान निकालेंगे आप, इसका होता है 12, 12 गुना के 24, कार्बन का होता है 12, 12 गुना के 24 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, 5 हाइड्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस एक हाइड्रोजन का 1। यहाँ पर जोड़ेंगे इसको 7 5 12 12 12 12 4 16 को 86, 1 3 4 46। तो आगे देखेंगे हम यहाँ पर जल की मूलक संख्या बराबर होता है जल का दिया गया द्रव्यमान 72 ग्राम दिया गया है, बटा के होगा जल का आणविक द्रव्यमान 18 भी निकाले हैं, कुल के बटा ये हो जाएगा वही चीज 72 बटा के 18 प्लस एथिल अल्कोहल कितना ग्राम दिया गया, 92 ग्राम, 92। और इसका एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान निकलेंगे हम, आएगा 46, यहाँ पे 46 रख देंगे और इसको बस सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 18 चौक 72, 4 और में चल जाएगा और जी में वही वैल्यू मिलेगी 4, और प्लस यहाँ पे 46 गुना के 92 2 मिलेगा, अब मिलेगा वैल्यू 4 बटा के 6, इसको और इजी करेंगे मिलेगा हमको 2 बटा के 3, 0.6 18, फिर बचेगा 2, 6 6 आएगा, बस ये मिल जाएगा 0.66। किसका मूल्य निकालने हैं, एक्स बेस में H2O का। आज दोनों को जोड़ने पर एक वैल्यू आएगी, होता है W एक्स बेस में A प्लस एक्स बेस में B, दिस इक्वल टू 1 मिलेगा। ये होता है विलेय, विलायक होता है। यहाँ पे विलायक जल को मान सकते हैं, सॉरी यहाँ पे एथिलीन को विलायक मान सकते हैं और विलेय जल को मान सकते हैं। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो विलायक होता है और जिसकी वैल्यू कम होती है वो विलेय होता है। और यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पर जल और एथिलीन लिख सकते हैं H2O, यहाँ पे C2H5OH। यहाँ पर जल का वैल्यू निकाल चुके हैं हम, जल का आया हमारा 0.66 प्लस एक्स बेस में C2H5OH, दिस वैल्यू 1। इसको इधर भेज देंगे, एस की वैल्यू मिलेगी एक्स बेस में C2H5OH, ये मिलेगी 1 माइनस 0.66, ये मिलेगा हमको 0.34। तो मैं एक अगला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना करना हमको। यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, तो यहाँ पे हमको विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत हमको मालूम नहीं है, केवल दिया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल का 20%। तो किसी प्रश्न में जब विलायक का द्रव्यमान दिया नहीं रहता तो हम अपने तरफ से मान लेते हैं वो जल होगा। जब ये 20% हो गया तो कोई विलयन अपने आप में 100% होता है, तो ये 20% हो गया तो जल कितना परसेंट होगा, 80%। 80% यानी इस द्रव्यमान के अनुसार 80 ग्राम उसको मान सकते हैं, इसको 20 ग्राम मान सकते हैं। तो चलिए इसको हल कर रहे हैं। पहले जो जो दिया गया उसको लिखे हम। 20 ग्राम C2H5 C2H6O2, इसका द्रव्यमान दिया गया है 20%, भार बोला गया है द्रव्यमान उपस्थित है, तो इसके अनुसार इसको हम ग्राम मान सकते हैं। और जब ये हो गया 20 ग्राम तो हम अपने जल को मान सकते हैं 80 ग्राम। कोई विलयन अपने आप में 100% होता है, 20% ये 80% ये। और यहाँ पर हम देखेंगे 12 गुना के 24, इसका निकालें 24 प्लस 6 8 गुना के 16 गुना के 32, इसका निकल के आ जाएगा हमारा 8 10 12 2 80 1 4 5 1 6
इसका यम बेस में ए का मान मिल जाएगा हमको इतना, और जल का होता है 18। कॉल का निकलना है, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोट पॉइंट निकलना है। यक्स बेस में C2H6O2, ये हो जाएगा एन बेस में C2H6O2 बटा के एन बेस में C2H6O2 प्लस एन बेस में H2O। अब मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा के आणविक द्रव्यमान। तो एथिलीन ग्लाइकॉल कितना ग्राम दिया गया है? 20 ग्राम, और इसका आणविक द्रव्यमान 62 यानी 62 बटा के वही वैल्यू मिलेगी 20 बटा के 62, प्लस जल का दिया गया ग्राम 80 बटा के 18। इसका सिंबल यम बेस में H2O लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एथिलीन ग्लाइकॉल H6O2 और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, मिलेगा हमारा 0 पॉइंट नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, 0 से बढ़ाएंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा, 3 बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा। फिर बचेगा हमारा 93, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, फिर जाएगा 2 बार में। फिर यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू मिलेगी 0.32 प्लस 18 14 72 बचेगा 8, फिर वही वैल्यू मिलेगी 0.44 और हमारा मिल जाएगा यहाँ पर 0.32 बटा के इसको इसमें ऐड करेंगे 4 2 6 4 3 7 दशमलव से 4 दशमलव। अब देख रहे हैं दशमलव पीछे 2 अंक पे है, पीछे 2 अंक पे इसको डायरेक्ट हटा देंगे, यहाँ से मिलेगा हमारा 32.476 ये वैल्यू है। 0 दशमलव बढ़ाने के यहाँ पे 320 जाएगा, फिर भी छोटा है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 0 32 हो जाएगा, लगभग 6 बार मिल जाएगा वैल्यू, 6 बार कटेगी फिर और 7 बार कटेगा। ये हमारा आंसर मिल जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाव यक्स बेस में C2H6O2 दिस वैल्यू मिलेगी हमको 0.067 इज योर आंसर।